गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7.68 हम आज करने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा आपकी, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ सिल्वर क्रोमेट एंड सिल्वर ब्रोमाइड आर गिवन। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यूज बेटा आपकी यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। सिल्वर क्रोमेट की है 1.1 मल्टीप्लाई 10⁻12 और सिल्वर ब्रोमाइड की आपकी गिवन है रिस्पेक्टिवली। तो कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द मोलैरिटी ऑफ देयर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या होगा आपकी, तो सॉल्यूशन होता है यहाँ पर कि लेट एस द सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर क्रोमेट। सिल्वर क्रोमेट की हम सॉल्युबिलिटी एस कंसीडर कर लेते हैं। तो पहले इक्वेशंस लिखेंगे, Ag2CrO4 convert into Ag plus and 2CrO4 minus, ठीक है। तो इसके लिए KSP जब हम निकालेंगे तो KSP की वैल्यूज इसके लिए क्या आती है, KSP की वैल्यूज आएगी KSP इक्वल 4S3, ठीक है। इसके लिए KSP की वैल्यूज क्या आएगी 4S3। यहां पर KSP दे रखा है सिल्वर क्रोमेट के रिगार्डिंग, उसकी वैल्यूज है 1.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12। ओके, ये किसके इक्विवेलेंट है, 4S3 के इक्विवेलेंट है बच्चों। तो यहां पर जब इस सॉल्व करेंगे हम तो S की वैल्यूज इसके लिए आती है 6.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5। यहां पर वैल्यूज आपकी सॉल्युबिलिटी इस जगह आती है, ओके, मोलैरिटी। तो सिल्वर क्रोमेट के लिए सॉल्युबिलिटी आपकी इस तरह से होगी, ओके। अब नेक्स्ट है, लेट्स यहां सॉल्व करते हैं, लेट्स S dash be the solubility of AgBr क्लियर बेटा, ठीक है। तो इसका इक्वेशन बनाते हैं, AgBr कन्वर्ट इनटू Ag प्लस एंड Br माइनस। तो इसके लिए जो नया KSP होगा वो क्या होगा, KSP इसके लिए क्या होगा, S डैश स्क्वायर होगा, ओके, जिसकी वैल्यूज यहां पर दे रखी है 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻13। ये वैल्यूज गिवन है, ओके, KSP की वैल्यू। तो इस यहां से हम S निकालते हैं, S डैश यहां पर निकालेंगे तो उसकी वैल्यूज आएगी 7.07 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 मोलैरिटी। तो S डैश की वैल्यूज आपकी यहां पर आ गई, ठीक है। तो therefore the ratio of the molarities of their saturated solution is, निकालते हैं हम, तो S अपॉन S डैश। तो S की वैल्यूज हमारी क्या थी, ये थी, ओके, 6.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 अपॉन S डैश की वैल्यूज है वो है 7.07 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7, ओके। दोनों ही मोलैरिटी में है, ये भी मोलैरिटी ये भी मोलैरिटी। रेशियो निकाला तो आता है 91.9। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.70 एनसीईआरटी का। क्वेश्चन क्या है, द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजोइक एसिड इज गिवन। ये आयोनाइजेशन कांस्टेंट है आपकी बेंजोइक एसिड का, KSP फॉर सिल्वर बेंजोएट इज दिस। सिल्वर बेंजोएट का KSP ये है। तो हाउ मेनी टाइम इज सिल्वर बेंजोएट मोर सॉल्युबल इन ए बफर ऑफ pH 3.19 कंपेयर टू इट्स सॉल्युबिलिटी इन प्योर वाटर, ठीक है। तो यहां पर क्या दे रखा है बच्चों, आपके pH कितना दे रखा है, सॉल्यूशन करते हैं। यहां पर हम pH गिवन है आपकी 3.19, ओके, 3.19 आपकी pH गिवन है। और यहां पर जो
आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजोइक एसिड यहाँ पर दे रखा है, तो इसमें जो वाटर की कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, वो आपकी क्या होगी 6.46 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 होगी। ओके, आयोनाइजेशन कांस्टेंट क्या दे रखा है यहाँ पर 6.46 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 है। तो यहाँ आयोनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यूज इससे निकालते हैं हम 3.19 से। तो यहाँ H3O कंसंट्रेशन है वो है 6.46 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4। ठीक है, इस हमने पीएच से निकाली है, एससीओ कंसंट्रेशन 6.46 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 मोलारिटी। ओके, चलिए यहाँ पर बेंजोइक एसिड का यहाँ पर आयोनाइजेशन करते हैं। CaCO2OH प्लस H2O, इट इज कन्वर्ट इनटू, ये CH3 नहीं है, C6H5 है, क्योंकि बेंजोइक एसिड है तो ये कन्वर्ट होगा आपका बेंजोइट में C6H5COO माइनस, और ये हो जाएगा H3O प्लस। ओके, तो इसके लिए Ka बनाते हैं हम। Ka क्या होगा, Ka इक्वल होता है बेंजोइट आयोन्स, ठीक है ना, और ये है H3O प्लस आयोन्स अपॉन बेंजोइक एसिड। ये इसका ओके। तो यहां पर देखिए रेशियो निकाल लेते हैं हम, यहां रेशियो निकालते हैं। देखो HCO, इसके ए को यहाँ HCO के नीचे लेके आता हूं मैं, तो H3O प्लस कंसंट्रेशन अपॉन Ka, तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा बेंजोइक एसिड, ठीक है, और अपॉन में आएगा आपकी बेंजोइट आयंस। ओके, क्लियर है बच्चों। तो यहां देखिए बेंजोइक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना दे रखा है यहाँ पर, सॉरी आयोनाइजेशन कांस्टेंट यहाँ पर दे रखा है 6.46, ठीक है। तो Ka की वैल्यूज हम यहाँ रख देते हैं बच्चों। Ka की वैल्यू क्या है 6.46 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5। ओके, और हाइड्रोनियम आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन अभी हमने निकाली थी पीएच से 6.46 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4। ओके, इसको सॉल्व किया तो यहां पर 10 आता है, ठीक है। तो यहां पर बेंजोइक एसिड और बेंजोइट आयंस का जो रेशियो है वो क्या आता है बच्चों 10 आता है। नेक्स्ट क्या है यहां पर, लेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर बेंजोइट बी एक्स मोल, ठीक है ना। तो यहां पर हम करते हैं लेट द solubility of C6H5COOAZ be x मोल पर लीटर, ठीक है। तो देन तो यहां सिल्वर आयंस की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी x होगी, सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी x। ओके, क्लियर बेटा आपकी, ठीक है। तो यहां फिनाइल्स यानी कि बेंजोइक एसिड प्लस बेंजोएट आयन का जो कंसंट्रेशन का सम है वो x के मान लीजिए, ठीक है। तो यहां पर मैं बेंजोइक एसिड, हमारा रेशियो क्या था, ये रेशियो था ना, ये वाला रेशियो था। तो ऐसा कर देता हूं बेंजोइक एसिड की कंसंट्रेशन निकालने के लिए ये वाली जो कंसंट्रेशन है उसको मल्टीप्लाई 10 कर देता हूं,
तो इक्वल में आ जाएगी वैल्यूज। तो बच्चों मैंने यहां पर रख दिया 10 मल्टीप्लाई बेंजोएट आयंस आ जाएगा यहाँ पर, प्लस ये ऑलरेडी बेंजोएट है ही, ठीक है, इक्वल में x हो गया। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो ये 10 है और ये 1 है, तो 11 हो गया कि नहीं हो गया? 11 ये बेंजोएट आयंस इक्वल x। ओके, ठीक है, तो यहां बेंजोएट आयन की कंसंट्रेशन कितनी होती है? इसको आगे सॉल्व किया, इधर इधर कर देता हूं। ये कंसंट्रेशन हो जाती है x/11। ओके, ये बेंजोएट आयन कंसंट्रेशन आपकी आती है। अब देखिए KSP निकालते हैं हम। KSP क्या होता है? सिल्वर बेंजोएट के लिए, सिल्वर बेंजोएट के लिए KSP होता है KSP इक्वल सिल्वर आयन कंसंट्रेशंस, और ये है बेंजोएट आयंस कंसंट्रेशंस। ओके, तो सिल्वर आयन कंसंट्रेशन कितनी है आपकी? क्या कंसीडर किया था हमने उसकी जगह पर बेटा? क्या किया था? ठीक है, KSP की जगह रख देते हैं 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11, सॉरी 13 है ये, इक्वल x मल्टीप्लाई x/11। ओके, ये रख देते हैं हम यहाँ पर, ये रख दिया। तो यहाँ x की वैल्यू क्या आती है आपकी? x की वैल्यू जाती है 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, ओके, मोल पर लीटर। ठीक है ना, मोल पर लीटर आपके यहां पर आंसर, ये x की वैल्यू आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे अभी और करना है, इसका अभी बाकी है हमारा। सॉल्युबिलिटी ऑफ 10 सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर बेंजोएट, ठीक है ना, C6H5COOAg in a pH 3.19 solution is कितनी है? 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 मोल पर लीटर, ये सॉल्युबिलिटी है। ठीक है बेटा आपकी। तो नाउ लेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ, नाउ let the solubility of silver benzoate be x dash, ठीक है ना, यानी कि मोल पर लीटर। तो देन, तो यहां पर देखिए सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन हमने x डैश मोलैरिटी ले ली, एंड जो एसिटिक आयन है, ठीक है ना, उसकी कंसंट्रेशन हमने ले ली आपकी x डैश ले ली। एसिटिक आयंस की कंसंट्रेशन है x डैश मोलैरिटी, दिया है ना आपके यहाँ पर। सॉल्यूशन प्योर वाटर यहाँ पर लिया आपके C6H5। ओके, तो यहाँ ये एसीटेट नहीं आएगा, इस जगह हमारा आएगा बेंजोइक, तो C6H5। ओके, नॉट एसीटेट, C6H5 CW-। ओके, यहाँ एक्स टेस्ट ले लिया इसका हमने वैल्यूज, एक्स टेस्ट लिया। तो अब देखिए KSP निकालेंगे हम, KSP इक्वल
silver ion concentrations upon benzoate ions concentration. ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दें बेटा यहाँ पर। इसकी क्या है, क्या वैल्यूज है, इसकी भी x डैश है मल्टीप्लाई बेंजोएट की भी x डैश है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, यहां पर हमारी वैल्यू जाती है कि Sp इक्वल x डैश स्क्वायर, सॉरी x डैश स्क्वायर। तो x डैश स्क्वायर क्या हो जाएगा, x डैश इक्वल क्या होगा, रूट के Sp। ओके, वैल्यू पुट कर दीजिए के Sp की। के Sp की वैल्यूज है 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻13, यही वैल्यू है ना आपकी, -13, और ये किस में है, रूट में है। तो इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आता है यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 10⁻7 मोल पर लीटर। ओके, ठीक है, अब इसका रेशियो निकालते हैं, x अपॉन x डैश। तो यहाँ पे क्या आता है 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻6 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 10⁻7। तो आंसर आता है यहाँ पर 3.32। ओके, ये आपकी यहाँ पर आंसर इसका 3.32 आता है। तो स्टेटमेंट क्या होता है बच्चों, यहाँ पर स्टेटमेंट ये होता है कि हेंस सिल्वर बेंजोइट C6H5COOAG is approximately 3.317 times more soluble, ठीक है, more soluble in a low pH solution, in a low pH solution। ओके, तो ये आपके आंसर होता है बच्चों। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का 7.71। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द मैक्सिमम concentrations of equimolar solution of ferrous sulfate and sodium sulfite। ठीक है, तो आपसे क्या है, इक्विमोलर फेरस सल्फेट और सोडियम सल्फाइट की मैक्सिमम कंसंट्रेशन पूछ रहा है, सो दैट व्हेन मिक्स्ड इन इक्वल वॉल्यूम तो देयर इज नो प्रेसिपिटेशन ऑफ आयरन सल्फाइड। ओके, फॉर आयरन सल्फाइड आपकी क्या है, केएसपी की वैल्यूज उसने ऑलरेडी गिव इन कर रखी है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है देखिए, तो देखिए लेट द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ईच सॉल्यूशन बी x मोल पर लीटर ले लेते हैं हम, ठीक है ना। ओके, ये जो सॉल्यूशन लिया है फेरस सल्फेट और सोडियम सल्फाइड, इसकी हम क्या ले लेते हैं, कंसंट्रेशन x मोल पर लीटर ले लेते हैं, ठीक है ना। तो आफ्टर मिक्सिंग द वॉल्यूम ऑफ द ईच कंसंट्रेशंस ऑफ ईच सॉल्यूशन विल बी रिड्यूस टू हाफ, ठीक है ना, इक्वल वॉल्यूम है, ठीक है ना। तो after mixing the volume of the concentration of each solution will be half। तो यहाँ वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपकी x/2 हो जाएगा कंसंट्रेशन की। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, FeSO4 concentrations इक्वल सोडियम सल्फाइड लिया है ना, सोडियम सल्फाइड कंसंट्रेशन इक्वल क्या है x/2 मोलैरिटी, ठीक है, आधा हो जाएगा नहीं, इक्वल वॉल्यूम लिया है तो आपकी क्या है, ये आधा हो जाएगा यहाँ पर। आफ्टर मिक्सिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंसंट्रेशंस ऑफ ईच सॉल्यूशन विल बी रिड्यूस टू हाफ। ओके, आधा हो जाएगा। तो देन Fe
plus 2 ion concentrations equal FeSO4 कंसंट्रेशन. ओके, तो XY2 वही होगा कि नहीं होगा? आयरन Fe+2 और SO4-2 दोनों की कंसंट्रेशन XY2 ही होगी जब आयोनाइज होने पर. इसी तरह से ऑल्सो सल्फाइड आयन की जो कंसंट्रेशन है बच्चों, वो सोडियम सल्फाइड के इक्वल होगी. ठीक है, वो क्या है आपकी XY2 मोलैरिटी. क्लियर बेटा ये? ठीक है, तो इक्वेशन बनाते हैं बेटा. यहाँ पर देखो, Fe आयरन क्या बना देते हैं? आयरन सल्फाइड बना देते हैं. दोनों मिक्स होंगे तो आयरन सल्फाइड बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? ओके, और जब ये बनाएंगे तो ये आयनाइज भी किस तरह से होंगे आपके? Fe+2 और सल्फाइड आयंस. ओके, एक्वा सॉल्यूशन में बताइए. ठीक है, सॉलिड था पहले. अब देखिए, अब इसका KSP निकालते हैं. KSP निकालेंगे तो बेटा क्या होता है KSP इक्वल होगा आयरन का कंसंट्रेशन Fe+2 का और सल्फाइड माइनस का कंसंट्रेशन. यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं. देखो KSP देखो आयरन सल्फाइड की दे रखी है, कितनी है? 6.3 मल्टीप्लाई 10⁻18. ओके, तो बस फिर क्या है, रख लीजिए 6. इसकी वैल्यू पुट कर देता हूं. ये रहा 6.3 मल्टीप्लाई 10⁻18 इक्वल आयरन की कंसंट्रेशन कितनी है? XY2. सल्फाइड की कितनी है? XY2. दैट्स ऑल. ये तो बच्चों ये क्या हो गया आपकी? x² by 4 इक्वल 6.3 मल्टीप्लाई 10⁻18. तो यहाँ x इक्वल क्या आ जाएगा सॉल्व करने के बाद? 5.02 मल्टीप्लाई 10⁻9. इससे आपकी ये आंसर आता है बच्चों. ठीक है, तो यहाँ स्टेटमेंट क्या होता है वो लिख देता हूं मैं. इफ द concentration of both solutions are equal to or less than 5.02 multiply 10⁻9 molarity, तो then there will be no precipitation of आयरन सल्फाइड. ठीक है बेटा, इससे स्टेटमेंट होता है. ओके, आज के लिए इतना काफी. नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. थैंक यू वेरी मच.